फिल्म की शुरुआत होती है और हमें वर्ष 1992 दिखाया जाता है। यहाँ 4 दोस्त होते हैं जो पहाड़ों पर हाइकिंग करने गए थे। इनमें से एक का नाम पॉल है। ये जगह बहुत पुरानी थी। कुछ लोग जनजाति के भी अपने मंदिरों को देखते हैं। उन्हें ये चीजें बहुत पसंद आती हैं। जब वे एक पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं तो पॉल से एक अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे कोई और नहीं सुन पाता। पॉल उस आवाज का पीछा करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। उसके दोस्त भी तुरंत गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से एक पॉल के दोस्त रस्सी की मदद से गड्ढे में उतरता है और देखता है कि यह एक गुफा है। वह देखता है कि पॉल वहां बैठा है, कहीं खोया हुआ, और मंत्रों का जाप कर रहा है। वह एक कंकाल को देखता है जिसका आकार सामान्य कंकालों से बहुत बड़ा था। उसके आसपास छोटे कंकाल पड़े थे जिनका आकार सामान्य लोगों जैसा था, और वे सभी उस बड़े कंकाल के सामने झुके हुए थे। लेकिन यह देख पॉल के दोस्त को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वह उसके पास जाता है। बिना संकोच किए पॉल उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। लेकिन उसका दोस्त इस चेतावनी को नजरअंदाज कर उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। वह बाहर देखता है कि एक लकड़ी का घर था जिसमें वे पॉल को लेकर जाते हैं। यहां बर्फबारी शुरू हो जाती है, यानी अब ये 4 लोग यहां से नहीं जा सकते थे। अब पॉल के साथ एक दोस्त को छोड़कर 2 दोस्त खाना लाने के लिए बाहर जाते हैं। पॉल अब भी होश में नहीं था। पॉल का दोस्त देखता है कि उसके हाथ में एक संगीत वाद्य यंत्र है जिससे वह खेलने लगता है। कुछ समय बाद जब वह बाहर आता है तो उसे बर्फ में एक अजीब काली छाया दिखाई देती है जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका दोस्त घर लौटता है अपनी जान बचाने के लिए और दरवाजा बंद कर देता है। वह छाया भी उनके घर आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है, जिससे वह बहुत डर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह चली जाती है। अब जब उसका दोस्त लौटता है, पॉल का दोस्त उसे बताता है कि मैंने बाहर एक छाया देखी, लेकिन दोनों कहते हैं कि बाहर कोई नहीं था। लेकिन वह अभी भी बहुत डरी हुई और उलझन में थी। अब उनका यहां दूसरा दिन था। रात को सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को पॉल उठता है और अपने दोस्त के कान में कुछ कहता है जो उसके साथ रुका था। अब जब सुबह होती है तो वे देखते हैं कि पॉल घर में नहीं है। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो पॉल के पैरों के निशान थे। इसलिए वे उन निशानों का पीछा करते हुए पॉल तक पहुंचते हैं जो एक पहाड़ी के किनारे पर बैठा था। उसके हाथ में वही संगीत वाद्य यंत्र था जिससे वह खेल रहा था। पॉल का दोस्त गुस्से में आकर उससे कहता है कि तुम बिना बताए क्यों आए? क्या तुम जानते हो हम कितने चिंतित थे? लेकिन पॉल जवाब नहीं देता, बल्कि मंत्रों का जाप करने लगता है। अब जैसे ही यह होता है, उसका दोस्त जिसके कान में उसने कुछ कहा था अपना नियंत्रण खो देता है। वह दोनों दोस्तों पर हमला कर उन्हें समाप्त कर देता है। फिर वह पॉल को गौर से देखने लगता है। पॉल भी उसे देख रहा था। इसके बाद उसका दोस्त खुद को समाप्त कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे पॉल ने उन तीनों को समाप्त कर दिया था। कहानी 23 साल बाद 2018 में पहुंचती है। यहां एक आदमी नामक जेम्स है जिसकी पत्नी और बेटे की हाल ही में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिसके कारण वह अकेला रह गया है। वह एक सुरक्षा दुकान चलाता है, लेकिन वह अपने परिवार को बहुत याद करता है। वह अपना दुख नहीं भूल पा रहा है। अब जेम्स एक होटल जाता है जहां वह अपना जन्मदिन कूपन दिखाता है। हालांकि आज उसका जन्मदिन नहीं था, लेकिन कूपन पर जो तारीख थी वह 3 दिन पहले की थी। फिर भी होटल वाले उसका कूपन स्वीकार कर उसे मुफ्त खाना देते हैं। इसके बाद जब जेम्स घर लौटता है तो उसके दोस्त की बेटी, जिसका नाम अमांडा था, उससे मिलने आती है। दोनों अपना दुख एक दूसरे से साझा करते हैं, क्योंकि आज अमांडा के पिता और जेम्स की पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई थी। जेम्स अमांडा की मां को भी जानता था और अब अमांडा उसे अपना पिता मानने लगी थी। वह जेम्स से कहती है कि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर उसने समझा कि यह दुनिया सिर्फ एक विचार है, यह असलियत में नहीं है। सच सिर्फ हमारे विचारों में है। जिस चीज के बारे में हम बहुत सोचते हैं, उस पर बहुत ध्यान देते हैं, वही चीज वास्तव में हमें मिल जाती है। यह कहकर अमांडा वहां से चली जाती है। अगले दिन हम अमांडा की मां को देखते हैं। जब वह अपने कमरे में जाती है तो अमांडा वहां नहीं थी। मां उसे बाथरूम में चेक करने जाती है, जहां अमांडा नहीं थी। एक संदेश आईने पर लिखा हुआ था, "The empty man made me do it", यानी खाली आदमी ने मुझे यह करने के लिए कहा। लेकिन अमांडा की मां इसे समझ नहीं पाती, इसलिए वह जेम्स और पुलिस को कॉल करती है।
फिर जेम्स इसकी जांच शुरू करता है। उसे अमांडा के कमरे से एक इंस्टीट्यूट का पैम्फलेट मिलता है जिसके पीछे टुल्पा लिखा होता है। अगली सुबह वह स्कूल जाता है और अमांडा की दोस्त से मिलता है। जब अमांडा की दोस्त जेम्स की कार में बैठती है तो वह वहाँ एक छाया देखती है जो उसे बहुत डराती है। फिर वह बताती है कि 2 दिन पहले हम सभी अमांडा के साथ एक पूल में गए थे जहां अमांडा ने हमें द एम्प्टी मैन के बारे में बताया था और कहा था कि वह यहाँ का एक बहुत पुराना दंतकथा है। इसका मतलब है कि वह असलियत में नहीं रहता, वह सिर्फ लोगों के विचारों में रहता है और जो लोग इसमें विश्वास करते हैं वे उसे अपने विचारों में देखते हैं तो वह भी लगातार उनसे बात करता है। जो लोग खाली आदमी में विश्वास करते हैं वे उसकी पूजा भी करते हैं और वह उनके इच्छाओं को पूरा करता है जैसे वह सोचते हैं। और वे लोग पूरी तरह से उस पर विश्वास करते हैं। फिर उसकी दोस्त बताती है कि अमांडा ने यह भी कहा था कि शाम के समय अगर आप पुल पर रखे खाली बोतल में फूंक मारकर खाली आदमी के बारे में सोचते हैं तो वह आपके जीवन में शामिल हो जाएगा। पहले दिन आप सिर्फ उसकी आवाज सुनेंगे, दूसरे दिन आप उसे देखेंगे और तीसरे दिन वह खुद आपको खोजेगा। अब अमांडा की प्रार्थना पर सभी ने बोतल में फूंक मारी और खाली आदमी के बारे में सोचा। इसके बाद उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी और फिर अगले दिन अमांडा को अपने दोस्त के कान में कुछ कहते हुए देखा। अब अमांडा की दोस्त जो जेम्स को सब कुछ बताती है वह अचानक मर जाती है और यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन जेम्स ऐसा नहीं सोचता, इसलिए वह इस चीज की जांच करता है। वह इंटरनेट पर उसी इंस्टीट्यूट और टुल्पा के बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है कि असल में वह इंस्टीट्यूट एक संगठन है जो एक समूह का हिस्सा है, यानी यह एक कल्ट है और वे मानते हैं कि अगर आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस बारे में सोचते हैं तो उस चीज को वास्तविकता में लाया जा सकता है। यह पढ़कर जेम्स उसी इंस्टीट्यूट में जाता है जहां उसे एक फॉर्म दिया जाता है जिसे हर व्यक्ति को भरना पड़ता है जो वहां आता है। लेकिन जेम्स इसे नहीं भरता और आगे बढ़ जाता है। वह वहां के प्रमुख से मिलता है जो लोगों को भाषण दे रहे थे और उनके शब्द बिल्कुल वही थे जो अमांडा ने जेम्स से कहे थे, जिनकी आंखों में वह कहता है कि यह खाली आदमी का संदेश है, यानी वह भी खाली आदमी का भक्त था। भाषण के बाद जेम्स प्रमुख से मिलता है और उससे खाली आदमी के बारे में पूछता है। प्रमुख उसे बताता है कि वह एक प्रकार की शक्ति है और खाली आदमी अपने अनुयायियों की इच्छाओं को पूरा करता है जब तक वह उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर लेते। अब जेम्स इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अमांडा को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि उसे अब तक कुछ नहीं पता चला था। वह एक लड़की से अमांडा के बारे में पूछता है लेकिन वह उसे कोई जानकारी नहीं देती। फिर जेम्स एक जगह देखता है जहां कुछ लोग बैठे थे और वे एक काले कागज को बहुत ध्यान से देख रहे थे, साथ ही वे रिकॉर्डिंग भी सुन रहे थे। लेकिन जेम्स को यह समझ में नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। फिर वह एक कमरे में जाता है जहां बहुत सारे लोग कुर्सियों पर बैठे थे और वे खाली आदमी को बुला रहे थे, लेकिन जेम्स को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जेम्स वही लड़का ढूंढता है जिसे उसने अमांडा के बारे में पूछा था, तो वह उसे बताता है कि अमांडा को प्रशिक्षण के लिए जंगल में एक दूसरे कैंपस में भेज दिया गया है और अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो आपको वहां जाना होगा और बेहतर होगा कि आप इन लोगों से दूर रहें क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अब जेम्स को किसी भी हाल में अमांडा को ढूंढना था, इसलिए वह उसी जंगल में जाता है। वह एक झोपड़ी पाता है जिसमें ढेर सारी फाइलें पड़ी होती हैं। उनमें से एक अमांडा और जेम्स की थी, लेकिन जेम्स की फाइल पूरी तरह से खाली थी। जेम्स दूसरी कमरे में जाता है जहां बहुत सारी वीडियो कैसेट पड़ी होती हैं। वह उनमें से एक चलाता है और देखता है यहां कुछ लोग एक आदमी पर अजीब तरह का प्रयोग कर रहे थे। इसके बाद उस पर जादू भी किया जाता है। ऐसा लगता था जैसे वे किसी को उस आदमी के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे और फिर अगले पल वह उस आदमी के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही रात होती है, जेम्स को बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वह जांच करने जाता है तो बहुत सारे लोग एक आग के चारों ओर घेर कर मंत्र जप रहे होते हैं। जेम्स उन्हें ध्यान से देख रहा होता है और अचानक आग आकाश की ओर बढ़ने लगती है, जिससे जेम्स थोड़ा घबराता है। लेकिन उन सभी लोगों ने जेम्स को देख लिया था। उसे समाप्त करने के लिए वे जेम्स की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए कार लेकर वहां से भाग जाता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और उस संगठन के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए वह अमांडा की मां के पास जाता है
वह उसे बताता है कि अमांडा एक कल्ट समूह का हिस्सा है जो खाली आदमी में विश्वास करता है और उसकी पूजा करता है। तभी जेम्स को फोन आता है और किसी की सीटी की आवाज उसके कान में सुनाई देती है। फोन काटने के बाद जेम्स अमांडा की मां से कहता है कि कल्ट लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वे खाली आदमी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने उन सभी बच्चों को समाप्त कर दिया। तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में है, इसीलिए मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाना चाहता हूं। यह कहकर जेम्स उसे अपने साथ होटल छोड़ आता है और कहता है कि तुम यहां रहो, यहां तुम सुरक्षित रह सकती हो। अब जब जेम्स रात को सो रहा होता है तो वह डर से अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है कि एक छाया उसकी ओर आ रही है। जेम्स उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन छाया गायब हो जाती है। अगले दिन जेम्स फिर से इंस्टीट्यूट के बाहर पहुंचता है। वह देखता है कि वही लड़का जिसे उसने अमांडा के बारे में पूछा था, वह कुछ लोगों के साथ जा रहा होता है। जेम्स उसका पीछा करता है। वे लोग एक अस्पताल में पहुंचते हैं। फिर जेम्स भी उनके पीछे अंदर जाता है। वह देखता है कि वे लोग एक आदमी के सामने लेटे हुए होते हैं जो कई वर्षों से कोमा में था। जेम्स को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए जब वह लड़का बाहर आता है तो जेम्स उसे पकड़ लेता है। वह उसकी बुरी तरह पिटाई करता है और पूछता है कि मुझे जंगल क्यों भेजा। फिर लड़का बताता है कि मेरे समूह ने मुझे उस जंगल में भेजने को कहा था। जेम्स उस आदमी के बारे में पूछता है जो बिस्तर पर पड़ा था। फिर लड़का बताता है कि खाली आदमी हमसे उस आदमी के जरिए बात करता है, लेकिन जेम्स को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वह अगले दिन उसी इंस्टीट्यूट में जाता है। वह उसी जगह जाता है जहां सभी फाइलें रखी होती हैं। उसे वहां फाइल नंबर 14 मिलती है जो सबसे अलग थी। अब जैसे ही जेम्स उस फाइल को खोलता है वह पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वह किसी और की नहीं बल्कि जेम्स की फाइल थी जिसमें उसके परिवार की सारी जानकारी थी। और उसमें वही जन्मदिन कूपन था जिसे उसने 3 दिन पहले मुफ्त खाना खाने के लिए इस्तेमाल किया था। वह जेम्स की तस्वीर में था जो उसे पूरी तरह से चौंका देता है, लेकिन अब यह सब उसके नियंत्रण से बाहर था, इसलिए वह उसी अस्पताल में वापस जाता है। वह कोमा में पड़े आदमी को गौर से देखता है। फिर वह रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि वह आदमी कौन है। महिला कहती है कि मुझे नहीं पता वह कौन है, वह पिछले 23 वर्षों से कोमा में पड़ा है। और अब जब जेम्स उस आदमी के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि अब अमांडा भी वहां है जो उस आदमी का ख्याल रख रही है। जेम्स उससे पूछता है कि यह आदमी कौन है। अमांडा कहती है कि वह आदमी वह है जो शुरू में सब कुछ था, वह हमारी वजह से हमारे विचारों से अस्तित्व में आया है। अब जेम्स को सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन वह जानता है कि अब उसे भी खत्म किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा खाली आदमी चाहता है। जैसे ही जेम्स को सब कुछ समझ में आता है, वह जानता है कि वह भी अब खाली आदमी के प्रभाव में है। उसे एहसास होता है कि वह उसी समूह का हिस्सा बन चुका है और जो कुछ भी हुआ है वह सभी उसके विचारों से उत्पन्न हुआ था। वह अपने दिमाग में खुद से यह सवाल करता है कि क्या यह सब सच में हो रहा है या फिर यह सब केवल उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम है। अब जेम्स समझता है कि जिस आदमी को वह कोमा में देख रहा था वह असल में वह है जिसने खाली आदमी की शुरुआत की थी, और अब उसका अस्तित्व भी उसी के विचारों में समाहित हो चुका था। अमांडा की मां और अन्य सदस्य भी अब पूरी तरह से उस विचारधारा का हिस्सा बन चुके थे जो खाली आदमी को पूछते थे। जेम्स को यह महसूस होता है कि उसकी दुनिया अब एक जाल बन चुकी है जिसमें वह फंसा हुआ है और वह कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन वह इससे बाहर निकलने का एक तरीका खोजता है। वह चाहता है कि वह खाली आदमी को अपने दिमाग से पूरी तरह से बाहर निकाल दे। वह जानता है कि अगर वह अब इस विचार को छोड़ देता है तो वह कभी भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह एक अंतिम प्रयास करता है और मन ही मन अपने दिमाग में खाली आदमी को खत्म करने की कोशिश करता है। अचानक उसे महसूस होता है कि वह अपने आसपास की सारी चीजों को नियंत्रित कर रहा है। वह खुद को और अपनी दुनिया को फिर से बदलता है, और जैसे ही वह एक आखिरी बार अपनी इच्छा शक्ति से इस शक्ति को खत्म करता है, वह अपने आप को इस भ्रम से मुक्त पाता है। फिल्म का अंत उस पल के साथ होता है जब जेम्स एक नए जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता कि वह असल में वास्तविकता में है या फिर वह अभी भी उस विचारधारा के जाल में फंसा हुआ है। एक अस्पष्ट अंत दर्शकों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे फिल्म की डरावनी और रहस्यमयी भावना कायम रहती है।